ये फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। आज मैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं इससे पहले एक्सिस बैंक में था, वर्किंग कैपिटल में, एचडीएफसी में था। तो स्टार्ट करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पे करते हैं, एक होता है कमर्शियल पे करते हैं। ज़्यादातर बैंक्स जो जमशेदपुर हो या इंडिया लेवल पे रेसिडेंशियल पर 60%, मोटा मोटी कमर्शियल पे भी 55% एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो पे प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअली पर्सनल लोन और बिजनेस लोन से सस्ता होता है, क्योंकि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन क्या है ना, एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड मतलब कि इसमें कोई प्रॉपर्टी ना मॉर्गेज है और इसमें ना रिस्क लेवल हाई होता है, तो इसीलिए इसमें बैंक ज्यादा चार्ज करती है। बट मैं आपको कुछ बताऊंगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होने में मैं जो आज तक अपना एक्सपीरियंस किया, थोड़ा टाइम लगता है। अगर पर्सनल लोन देखा जाए तो 2 से 3 दिन 4 दिन में हो जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मोटा मोटी 8 दिन 10 दिन 12 दिन लगता है, क्योंकि मेन पार्ट इसमें ना लीगल और टेक्निकल होता है। और सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि टेक्निकल्स में कुछ कुछ केसेस बहुत जगह पे फंसते हैं, क्योंकि बिल्डिंग एक हिसाब पे नहीं बना है, या एरिया स्क्वायर फीट थोड़ा ज्यादा है कम है, और बैंक का वेरिफिकेशन बहुत ही हाई पैरामीटर्स पे होता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है ना, या जानना है कि इस प्रॉपर्टी में क्या है नहीं है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब कि बाईलॉज के हिसाब से ये बना है कि नहीं बना है, तो आप इसको ना बैंक के पास लॉगिन करके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं या जान भी सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ना प्रॉपर्टी का ना पूरा हिस्टोरिकल बायोडाटा आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज, क्या ये बिल्डिंग है, पहले किसके नाम पे था, आज से 10 साल पहले, अभी इसके जो ओनर सब चेंज हुए तो क्या रीजन हुआ है, बिल्डिंग के नीचे क्या बना है, मतलब कि नीचे गड्ढा था, तालाब था, क्या था, ये सब आपको डिटेल पता चल जाएगा। और फिर आपको मॉर्गेज लोन लेने में भी इजी होगा, और प्लस क्या है कि आप जिनसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं, या आपका अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपको इजी होगा। और लैब क्या है ना फ्रेंड्स की, एट द मार्केट में थोड़ा सा सस्ता है आपका पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के मुताबिक, क्योंकि आप अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे रहे, प्रॉपर्टी का पेपर घर के लॉकर में रहे या समझ लीजिए कि बैंक के पास रहे, एक ही बात है। समझे? जिस दिन भी आपका लोन क्लियर होगा, आपके को एक बैंक छोटा सा रसीद देगा, आप रसीद जाके कभी भी आप अपना प्रॉपर्टी पेपर रिलीज कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट पे जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता दिया कि ये चीज होता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का। होम लोन का रेट अगर मान लेते हैं कि 7.5 है या 8.5 है, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लैब का होता है, 9.970 जाता है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक्स टू बैंक, डिपेंडिंग अपॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो और सारे हैं उस पर डिपेंड करता है। सब सब बैंक का अपना एक पॉलिसी होता है, सब बैंक का अपना एक तरीका होता है। ठीक है। बट ज्यादातर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ओवरऑल देखा जाए तो टाइम लगता है। ठीक है। अगर अर्जेंट में अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, अगर कोई बैंक एम्प्लॉय कमिटमेंट कर रहा है कि 1 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से एक मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लीगल है, टेक्निकल है, और प्रायर डिसबर्समेंट तक बहुत सारा चीज है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो था कि मैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो एक रियल पैरामीटर है उसके बारे में गाइडेंस दे पाऊँ। थैंक यू।